जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज दिन भर की बहुत सारी खबरें, मैं सोचता हूं कई बार कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बहुजन समाज के लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए और अखबार में पढ़नी चाहिए। अगर अखबार में आ रही हैं, किसी पत्रिका में छपी हैं तो वो भी पढ़नी चाहिए, और अगर टीवी पर आ रही है तो वो भी समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है जो बहुजन समाज के लोगों से संबंधित है या बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा से संबंधित है, तो उसको भी सोचना चाहिए और आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खबरें आज जो दिन भर की हैं, उन खबरों के साथ मैं आपके साथ बात करूँ। आज नवोदय टाइम्स में 2 खबरें जो हैं वो प्रमुखता से छपी हैं, और दोनों खबरें बहुजन समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति को समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और आगे बढ़ानी चाहिए, और उनकी खबर की गंभीरता को समझना चाहिए। पहली जो खबर है वो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनसे जुड़ी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो दी है, और स्टेटमेंट बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि वो एक तरीके से जो उन्होंने बोला है, जो कहा है, वो कहीं ना कहीं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार या हिंदू मान्यताओं के अनुसार मैं कहूँ कि उनका विरोध करती है बात। अब आप कहेंगे कि राजनाथ सिंह तो खुद हिंदू परिवार से आते हैं, खुद बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार में रक्षा मंत्री हैं, तो वो हिंदू धर्म के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना महामारी जो चल रही है, इसमें आप देखेंगे कि तमाम मंदिर बंद हो गए, गिरजाघर, बुद्ध विहार सब बंद हो गए। जब लॉकडाउन चल रहा था तो सबके सब बंद थे। एक भी मंदिर, एक भी गिरजाघर, एक भी बुद्ध विहार, एक भी मस्जिद, एक भी कोई भी गुरुद्वारा वगैरह नहीं खुला था, यानी कि सबके दरवाजे पर ताले लगे थे। जब आप मुसीबत होती है तो आप भगवान के दरवाजे पर जाते हो, लेकिन भगवान का दरवाज़ा 20 कोरोना काल में बंद था। बड़ी बात यह है कि इस बात को लेकर के बहुत सारी बातें पहले भी कही जा चुकी है, लेकिन रक्षा मंत्री ने एक बात कही है जो ठीक इसी से संबंधित है, और वो बात यह है कि वो लिखते हैं, लखनऊ से ये खबर प्रिंट हुई है, नवोदय टाइम्स में प्रिंट हुई है। वो कहते हैं, मंगलवार को खबर ये प्रिंट हुई है कि कोरोना संकट की घड़ी में अगर डॉक्टरों ने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई होती तो कोई सुपरमैन भी इस दुनिया को नहीं बचा सकता था। आप समझें खबर की गंभीरता को। वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर्स ने अपनी गंभीरता नहीं दिखाई होती तो कोई सुपरमैन, यानी सुपर पावर, सुपरमैन, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो भी जिसके नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, जिसके नाम पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने धर्म के नाम पर, जिसके नाम पर योगी जी मुख्यमंत्री बने, और जो राम मंदिर को लेकर के बड़े लंबे समय तक देश के अंदर गहमा गहमी रही है, वो उससे ऊपर उठ करके बात करें, साइंस की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती तो कोई सुपरमैन भी इस देश को नहीं बचा सकता, इस दुनिया को नहीं बचा सकता था। इस संकट के दौर में पूरी दुनिया ने समझ लिया कि हमारे असली सुपरमैन डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ है, यानी कि हमारे जो सुपरमैन हैं, जो बुरे वक्त में हमारे साथ काम जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स हैं, जो मतलब हमें जीवित रखते हैं हमारी हर मुसीबत, वो हमारे असली हीरो। रक्षा मंत्री ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की इस सेवा के लिए पूरी मानवता उनकी कर्जदार है। अब आप समझिए इस पूरे रक्षा मंत्री के जो बयान को, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी कोरोना की बीमारी भाग जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको राम की पूजा करने से बीमारी भाग जाएगी। उन्होंने, और वो चाहते तो कह सकते थे कि भाई जिस प्रकार से हनुमान जी लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाए थे, वो संजीवनी बूटी आप भी ले आइए और आपको कोरोना महामारी से निजात मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो बातें मैंने आपको पढ़ करके बताई हैं वो ये कही हैं कि आप किस तरीके से, उन्होंने साइंस को बढ़ावा देने की बात कही है। हालांकि ये बहुत सारे अंधभक्त हैं देश के अंदर जो बीजेपी के और हिंदू संगठन जिनको मैं कहता हूं, और हिंदू मान्यताओं के जो संगठन उनको मैं कहता हूं, उनके पेट में दर्द करने वाली खबर है। लेकिन ये खबर सटीक है, तो ताकि ये बहुजन समाज और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली खबर है। तो इसलिए मैं इस खबर को आपको बता रहा हूँ कि ये खबर आज नवोदय टाइम्स में छपी। दोस्तों, दूसरी जो खबर है वो खबर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उनसे संबंधित है। उन्होंने राजभर समाज की जो एक मीटिंग थी, जो पंचायत थी, उसमें रसाड़ा एक जगह पड़ती है बलिया में, उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा, ये खबर भी नवोदय टाइम्स में छपी, और आप मीडिया का चरित्र देखिए कि किस तरीके से उन्होंने इस खबर को छापा है। वो कहती है राजभर
समाज में बोलते हुए, पंचायत में बोलते हुए कोरोना से संबंधित अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं और वो कहते हैं कि ताड़ी एक वृक्ष होता है पूर्वांचल में, और ताड़ का वृक्ष होता है, उस पर से जो जूस निकलता है उसको ताड़ी कहते हैं। और ताड़ी को जितना मैं समझता हूँ कि ताड़ी को मटके में उतारा जाता है, ताड़ी के पर एक काटने के बाद में एक कुछ भी मतलब कट मार देते हैं, और कट मारने के बाद में उसमें एक मिट्टी का बर्तन टांग देते हैं ताकि उसमें से वो पेड़ का रस जो है वो गिरता रहे, और उसको उसमें से बाद में लोग बहुत सारी शराब बना लेते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों से बनती हैं। यानी एक तरीके से जो अनजान लोग हैं, मैं कहूँ कि कुछ दूसरे तरीके के लोग उसको नशीला पदार्थ भी कहते हैं, जबकि ताड़ी का जो वृक्ष है और ताड़ का जो वृक्ष है, जो ताड़ी उसमें से निकलती है, जो ताड़ उसका जो रस निकलता है वो नशीला नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेब से दारू बनती है, संतरे से दारू बनती है, अंगूर से दारू बनती है और तमाम फ्रूट से दारू बनती है, उसी प्रकार से ताड़ के वृक्ष से जो ताड़ी निकलती है उससे भी दारू बनती है। लेकिन मीडिया ने इसको किस तरीके से छापा है, राजभर जो है वो अपने समाज की पंचायत में बोलते हुए कहते हैं कि ताड़ी पीने से कोरोना नहीं होता, क्योंकि ताड़ी जो है वो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध है। ठीक जैसे राजनाथ सिंह ने अपनी बात कही, उसी प्रकार से भीम राजभर भी अपनी बात कर रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने साइंटिफिक बात कही, उसी प्रकार भीम राजभर भी कह रहे हैं कि जो गंगा जल को लेकर के देश के अंदर एक बात बनाई गई है, ये दंत कथाएं बहुत सारी हैं जिनमें कहा गया है कि गंगा जल को घर में छिड़कने से बहुत सारे अशुद्धियाँ चली जाती हैं, और मतलब बहुत सारे हमारे जो गंगा जल को गंगा नहाने से हमारे पाप कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि गंगा जल से ज़्यादा पवित्र ताड़ी है। अब ये विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो गंगा जल को या गंगा माँ को बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखते हैं और गंगा जल को बहुत ज़्यादा सम्मानित नज़र से देखते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में गंगा जल को कोट करते हुए भीम राजभर जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं कि गंगा जल से ज़्यादा पवित्र ताड़ी हैं। अब ये गंगा जल से जो ताड़ी को कंपैरिजन करने वाली बात है, यहाँ बहुत सारे अंधभक्तों के पेट में दर्द इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो गंगा जल की महत्वता ताड़ी से ज़्यादा समझते हैं, जबकि यहाँ पर भीम राजभर ने गंगा जल से ज़्यादा महत्वपूर्ण ताड़ी को बता, और वो कहते हैं कि ताड़ी पीने से कोरोना नहीं होता, और राजभर समाज को कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि वो बचपन से अपने छोटे छोटे बच्चों को ताड़ी पीना सिखाते हैं। इसलिए किसी भी राजभर समाज के बच्चे को या राजभर समाज के सदस्य को कोरोना नहीं हो सकता। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि ताड़ी पीने से कोरोना नहीं होगा, ये साइंटिफिक मामला है, लेकिन मैं भीम राजभर की इस बात को आप लोगों को बता रहा हूँ कि ठीक जिस प्रकार राजनाथ सिंह ने ये कहा कि किस प्रकार से डॉक्टर्स को उन्होंने प्राथमिकता दी, नर्स को प्राथमिकता दी, मेडिकल में जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि कोई सुपरमैन जो है वो हमको नहीं बचा सकता था, डॉक्टर्स ने हमको बचाया। और ठीक उसी प्रकार से राजभर ने भी गंगा जल को नकारते हुए ये कहा कि गंगा जल से ज़्यादा पवित्र ताड़ी है। ताड़ी पीने से लोग ठीक होंगे नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन राजभर की मैं इस बात को कम से कम धन्यवाद देता हूँ तो उन्होंने गंगा जल के या गंगा के प्रति जो देश भर में अंधविश्वास फैला हुआ है और जो आस्था है उस पर कुठाराघात किया, या उसके बारे में उन्होंने अपनी जो बात रखी। कुठाराघात तो मैंने नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से एक मुखर होकर के उन्होंने अपनी बात रखी वो काबिल तारीफ़ है। ये दो खबर बड़ी महत्वपूर्ण थी जो आज अखबार में छपी थी, तो मैं सोच रहा था कि दोनों खबर आपके साथ साझा की जाएँ, तो मैंने दोनों खबर आपको बताई, और मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जब भी कोई ऐसी खबर होगी बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण होगी वो आप तक पहुँचा जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।